ये हमारा सिलसिला 4 अदवार पर मुश्तमिल होगा। इसके 4 दौर होंगे। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुकाबले में इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए हैं, दारुल मदीना मदनी और मदरसतुल मदीना मक्की के मदनी मुन्ने मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनका आपस में मुकाबला होगा। ये 12 इंशाअल्लाह हमारी यूँ समझ लीजिए मजलिसें हैं, 12 किस्म के इस्लामी भाई है, जिसमें जामियतुल मदीना के भी इस्लामी भाई होंगे। मक्की, मदनी, अजमेरी और बगदादी। तो दीवाने हो गए ना, मक्की दीवान है, मदनी दीवान है, अजमेरी दीवान है, मक्की के दीवान है, जामियतुल मदीना मदनी के दीवान, इस तरह तरकीब होगी इंशाअल्लाह। और ये 12 इंशाअल्लाह इस तरह के दीवाने होंगे और इन 12 में से 6 इंशाअल्लाह प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई होंगे और वो 6 जो किसी वजह से सबकत नहीं ले जा सकेंगे वो 6 भी मायूस नहीं होंगे, बल्कि उनके पास एक मौका होगा कि आखिरी दिन जब प्री क्वार्टर फाइनल हमारा शुरू होगा, जो 6 टीमें आगे पहुंच चुकी होंगी, तो जो 6 टीमें रह गई होंगी, जो 6 दीवाने रह गए होंगे, उनकी कुरानदाजी के ज़रिए 2 जो है इंशाअल्लाह हमारी जो मजलिसें हैं वो इंशाअल्लाह आगे आ जाएंगी क्वार्टर फाइनल के लिए। अच्छा, दौर ये होंगे कि पहले 10-10 सवाल दोनों से पूछे जाएंगे। हर सवाल का 1 नंबर होगा और सही जवाब देने वाले को 1 नंबर मिल जाएगा। इस दौर का नाम होगा जवाब दीजिए सवाल का। इंशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे सवाल हैं। मदनी चैनल के नाजरीन बहुत अच्छी नीयतों के साथ शामिल हों। आज आपकी मालूमात में बहुत कुछ इजाफा होने जा रहा है। हर सवाल का जवाब आप भी अपने लिए सोचते रहिए, लेकिन हम सिलसिले के शुरू में इंशाअल्लाह एक सवाल हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए देंगे। सिलसिले के अख्ताम पर हम उन तमाम इस्लामी भाइयों के नामों का ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह कि जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया होगा, और फिर हम दुरुस्त जवाब भी देंगे। लेकिन सिलसिले के दौरान 3 सवाल ऐसे होंगे कि वो इंशाअल्लाह हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से पूछेंगे और दुरुस्त जवाब देने वाले इस्लामी भाइयों को भी आज हाथों हाथ तोहफा भी दिया जाएगा। पहले दौर के इख्तिताम पर 10-10 सवालात हो चुके होंगे। उसके बाद दूसरा दौर होगा और ये दौर और दिलचस्पी के मरहले में दाखिल हो जाएगा और इस दौर का नाम होगा शेर मुकम्मल कीजिए। दोनों इंशाअल्लाह किस्म के दीवानों से शेर अशार आधे आधे 1-1 लाइन इनको बयान की जाएगी और इनको शेर मुकम्मल करना होगा। ये 5-5 नंबर का हमारा दौर होगा। तीसरा दौर होगा ये शख्सियत कौन है। ये तीसरा दौर बहुत दिलचस्प है। इसमें भी हम इंशाअल्लाह हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को मौका भी देंगे। 4 इशारे दिए जाएंगे, उन 4 इशारों में शख्सियत तक पहुंचना होगा। ये एक ऐसी कसौटी होगी जिसमें इन इस्लामी भाइयों को सवाल करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि हम 4 इशारे देंगे। पहले इशारे पर अगर इन्होंने बूझ लिया तो इन्हें 5 नंबर मिलेंगे, दूसरे पर बूझा तो 4 मिलेंगे, तीसरे पर बूझा तो इन्हें 2 नंबर मिलेंगे और चौथे पर अगर उन्होंने शख्सियत का नाम बताया तो इन्हें 1 नंबर मिलेगा। ये इतना मुश्किल सवाल नहीं होगा। जब 4 हम इशारे दे चुके होंगे तो शायद यहाँ मौजूद सारे इस्लाम में उस शख्सियत तक पहुँच जाएंगे। और चौथा और फाइनल दौर ये होगा कि एक वीडियो क्लिप मदनी गुलदस्ता दिखाया जाएगा। उस मदनी गुलदस्ते को इन्हें बगौर देखना होगा और वो देखने के बाद इनसे सवाल किया जाएगा उस मदनी गुलदस्ते के मुतालिक। वो जवाब देंगे, वो नंबर, वो सवाल का जवाब भी 5 नंबर का होगा। तो गोया 25 नंबर का ये मुकाबला होगा और जो टीम सबकत ले जाएगी इस सिलसिले का इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश के फॉर्मेट में एक और बड़ा अच्छा तरीका ये होगा कि इनाम जो है वो जीतने वाली टीम को नहीं, बल्कि आज पीछे रह जाने वाली जो हमारे इस्लामी भाई होंगे उनको दिया जाएगा, क्योंकि जीतने वाले तो अगले राउंड की तरफ चले जाएंगे और जो आज हमसे जुदा होंगे वो निगरान शुरा से तोहफा लेकर उनको नक्का देना, उसको उधार। हाँ, उधार इंशाअल्लाह। वो खुश होंगे, अगले राउंड में फिर आपके पास आएंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन भी हमारे साथ शामिल रहिए और यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी बहुत तवज्जो के साथ किसी भी वक्त आपसे सवाल पूछा जा सकता है और आज जो सही जवाबात देंगे यहाँ मौजूद इस्लामी भाई उनको इंशाअल्लाह फर्ज उलूम कोर्स का मेमोरी कार्ड तोहफे में दिया जाएगा। तो आप भी बहुत तवज्जो के साथ इस मुकाबले में शिरकत करेंगे, लेकिन इस पूरे मुकाबले के अंदर आप किसी भी मौके पर किसी भी किस्म के जो हमारे इस्लामी भाई हैं, चाहे वो दारुल मदीना के हैं या मदरसतुल मदीना के हैं, इनको जवाब नहीं बताएंगे इंशाअल्लाह। ये इस्लामी भाई अब यहाँ बैठेंगे और अपने इंशाअल्लाह इस ज़हनी आजमाइश सिलसिले का आगाज़ करेंगे। तमाम मदनी चैनल के नाजरीन ये सवाल सुन लीजिए जो आपसे किया जा रहा है और इसका जवाब इंशाअल्लाह हम सिलसिले के इख्तिताम पर देंगे। और इसका पहला दौर है जवाब दीजिए सवाल का। जवाब दीजिए सवाल का। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस सने ईसवी में हुई थी? गौर से सुन लीजिए, जो नाजरीन के लिए सवाल है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस सने ईसवी में हुई थी? हमारी नीयत है कि सिलसिले के इख्तिताम पर आपके उन तमाम सही जवाब देने वाले इस्लामी भाइयों के नाम उनके मुल्क और शहर के नाम के साथ अनाउंस किए जाएंगे। जी, दारुल मदीना मदनी के इस्लामी भाई तैयार हैं माशाअल्लाह।
और इसी तरह हमारे साथ मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल ईजी हो जाइए, एक ही बार जवाब देने का मौका होगा, आप एक ही बार जवाब दे सकते हैं। तो जवाब देने से पहले मशवरा कर लीजिएगा और आपके पास जवाब देने के लिए 25 सेकंड होंगे। आप मशवरा करके अच्छे अंदाज से जवाब दीजिएगा। जवाब गलत देने की सूरत में दोबारा आपको जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। पहला सवाल है मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों से। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अज़वाजे मुताहरात में से हैं, उनकी रुखसती किस सन में हुई? हिजरत के पहले साल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रुखसती मदीने में हुई। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। और ये याद रहे कि इन 10 सवालात में आपको 3 बार ये मौका होगा कि आप इशारा आपको दिया जाएगा। आप 3 बार ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये मौका हासिल कर सकते हैं। 3 बार के अलावा आप इशारा हासिल नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। और पहला सवाल जवाब सही दे चुके हैं हमारे मदरसतुल मदीना के इस्लामी भाई। तो अब दारुल मदीना के इस्लामी भाइयों से पहला सवाल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक बेटी जिनको खातून जन्नत यानी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहा जाता है, उनका निकाह किससे हुआ? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। अब दोनों के एक एक पॉइंट्स हैं जो मदरसतुल मदीना मक्की और दारुल मदीना मदनी। दूसरा सवाल, और ये सवाल मुझे वाकई थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है नाजरीन, और यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी गौर से सुने, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। ग़ज़वा-ए सुवीक कब रूनुमा हुआ था? ग़ज़वा-ए सुवीक माह ज़िक़ादा में रूनुमा हुआ। सुभान अल्लाह। ग़ज़वा-ए सवीक जो है माह ज़ुल्क़ादा में ये पेश आया था। ग़ज़वा वो ग़ज़वे उस जिहाद को कहा जाता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जिसके साथ शरीकों सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के साथ, तो ये माह ज़ुल्क़ादा में हुआ था। हमारे मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई सही जवाब 2 दे चुके हैं। वो कौन सा साल था सदका फ़ितर अदा करने का हुक्म जारी हुआ? 2 हिजरी में। सन 2 हिजरी में सदका फ़ितर अदा करने का हुक्म जारी हुआ। जवाब दुरुस्त है जी जनाब। मुकाबला 2-2 से बराबर है। और अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। लगता है कि बहुत तैयारी करके हमारे इस्लामी भाई आए हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ग़ज़वा के तारीफ तो आपने सुन ली। सराया ये वो जंग हुआ करती थी जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत ना की हो। अब सवाल ये है कि ग़ज़वा की तादाद और सराया की तादाद कितनी है, कितनी क्वांटिटी है ग़ज़वात की और सराया की? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखते हैं कि हमारे यहाँ मौजूद मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। ग़ज़वा की तादाद 27 और सराया की तादाद 56 थी। सुभान अल्लाह। ग़ज़वात 27 और सराया की तादाद 56। बिल्कुल सही जवाब हो गया जनाब। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन, हमारी मालूमात में बहुत इजाफा। हम ने ये ज़रूर देखा है कि मैयत को इंतकाल के बाद गुस्ल दिया जाता है, लेकिन क्या कोई ऐसे सहाबी भी हैं कि जिनका लक़ब गसीलुल मलाइका है? बताइए वो कौन से सहाबी हैं जिनका लक़ब गसीलुल मलाइका है? हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। ये बड़ा खूबसूरत वाक़या कि शादी की पहली रात है। आज के नौजवान की ज़िंदगी की तमन्ना होती है कि शादी हो जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छे अंदाज से गुजारूं, मगर ये वो सहाबी रसूल हैं कि शादी की पहली रात ही ये ऐलान हुआ कौन है राह खुदा में अपने आप को पेश करे, और मुसलमानों का एक लश्कर रवाना हो रहा था। अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल की और सहाबा इकराम की इस पुकार पर इन्होंने लब्बैक कहा, शहीद हुए। और फिर जब सुबह लाशों को तलाश किया जा रहा है तो हज़रत हंज़ला वो हैं कि जो उनकी लाश वहाँ नहीं मिलती, और पता चला प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह इरशाद फरमाया कि इनको मलाइका लेकर गए हैं और इनको मलाइका आसमानों पर गुस्ल दे रहे हैं। इनका लक़ब गसीलुल मलाइका पड़ा। सुभान अल्लाह। हमारी मालूमात में भी इजाफा हो रहा है। मदनी चैनल के नाज़रीन से मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी, कि अगर इन सवालात और जवाबात को लिखते चले जाएं तो शायद इन 12 रातों में, बल्कि अब तो 13 रातें हो गई, हमारे पास मालूमात का एक ख़जाना भी जमा हो सकता है। चौथा सवाल है कि हमारे इस्लामी भाइयों से, और ये भी बहुत अहम सवाल, बड़ा प्यारा सवाल, किस सहाबी की लाश को फरिश्तों ने दफन किया?
अब ने ये तो सुन लिया कि फरिश्तों ने गुस्ल दिया, कोई ऐसे सहाबी भी हैं कि जिनकी लाश को फरिश्तों ने दफन किया? हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश को फरिश्तों ने दफन किया। सुभान अल्लाह, हज़रत आमिर बिन फ़हीरा वो मुबारक सहाबी के जिनकी लाश को फरिश्तों ने दफन किया है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल हमारे दारुल मदीना मदनी के इस्लामी भाइयों से, अभी तक बड़ा इक्वल कंपटीशन जा रहा है। किस सहाबी रसूल ने कलिमात अजान ख्वाब में सुने? किस सहाबी रसूल ने कलिमात अजान ख्वाब में सुने? हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद बिन अंसारी। दोबारा गौर कर लीजिए, आप करीब तो पहुंच गए हैं, थोड़ा सा नाम लेने में आप गलती कर रहे हैं। दोबारा कहिए। 12। हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद बिन अंसारी। हम निगरान शूरा से पूछ लेते हैं कि इनके जवाब को सही माना जाए कि नहीं। आपने कहा हज़रत अब्दुल्ला ज़ैद बिन अंसारी, हालांकि उनका नाम था हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी। ऐसा अब आप फरमा दें, क्या करना? गालिबन कह सकते हैं कि इनकी मुराद वही होगी, मगर वो अदायगी में शायद आगे पीछे हो गया। तो ये एक इशारा मानकर हम उसने जन रख कर पूछ लेते हैं कि आपसे मुराद यही थी, यही होगी इनकी मुराद, मान लेना चाहिए। सुभान अल्लाह। लेकिन आपका एक इशारा पूरा हो गया। 3 इशारे का जो मौका था, यूं समझ लें कि आपका हमने ये एक इशारा काउंट करके और आपका ये सवाल मान लिया। 5वां सवाल है हमारे मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों से। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने के कितने दिन बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया? 2 दिन बाद। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने हज़रत सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने के 2 दिन बाद ईमान कबूल किया। और क्या खूबसूरत वाक़या हुआ कि जब ईमान कबूल किया, सहाबाए किराम में वो खुशी की लहर दौड़ी कि वो नाराए तकबीर बुलंद किया गया कि मक्के के पहाड़ और मक्के की वादी अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2 दिन बाद इस्लाम कबूल किया। ये सवाल भी दुरुस्त हुआ। 5 सवाल किए गए मदरसत मदीना मक्की से और 5ों के इन्होंने दुरुस्त जवाब दिए हैं। 5वां सवाल है दारुल मदीना मदनी इस्लामी भाइयों से। खुतबा हुज्जतुल विदा, एक अजीम खुतबा जो रहती दुनिया के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिए हुए है। इस खुतबे को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊँटनी पर बैठ कर दिया, उस ऊँटनी का नाम बताइए। कस्वा। दोबारा फरमाइए। कस्वा। उस ऊँटनी का नाम है कस्वा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बड़ा टफ कंपटीशन है। 5 सवाल दोनों से किए गए और दोनों के 5-5 नंबर हैं। अब चलते हैं 6ठे सवाल की तरफ। मस्जिद नबवी किनके बाग की जगह पर बनाई गई? मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों से सवाल है, मस्जिद नबवी वो कौन लोग थे कि जिनके बाग की जगह पर बनाई गई? अब आपने जवाब देना है। बहरुन नजार। सुभान अल्लाह। बनु नज्जार की कौम के बाग की जगह पर मस्जिद नबवी की तामीर की गई। सुभान अल्लाह। ये वही बच्चियां थी जिन्होंने सनियतुल वदा के मकाम पर मेरे आका का इस्तकबाल किस खूबसूरत अंदाज में किया। वो नगमा आज भी गुनगुनाया जाता है तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। तौलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्रु अलैना मादा लिल्लाहि दा। सल्लु अलल हबीब। 6ठा सवाल है हमारे दारुल मदीना मदनी के इस्लामी भाइयों से। अब तक सारे ही सवालात के जवाब दोनों ने एक इशारा यूज कर लिया है। जंगे ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए थे? थोड़ा सा मुश्किल सवाल, क्वांटिटी बतानी है। ग़ज़वा ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए थे, जिसमें से 4 जो थे वो महाजिर थे और 66 अंसारी थे। सुभान अल्लाह। हमने तादाद पूछी, इन्होंने इसको और डिस्क्राइब कर दिया कि 70 मुसलमान शहीद हुए, 4 उसमें महाजिर थे और 66 अंसार साहबा थे। अब 7वां सवाल हम चलेंगे इंशाअल्लाह मदरसतुल मदीना मक्की की तरफ कि हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का असल नाम क्या था?
बरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने तब्दील फरमाया। बिल्कुल सही जवाब है, बर्रा उनका नाम था और ये नाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब्दील फरमाया और हज़रत जुवेरिया उनका नाम रखा। तो ये सवाल भी दुरुस्त है। चलते हैं हम दारुल मदीना मदनी की तरफ। जंगे खंदक जो कि 5 सिने हिजरी में लड़ी गई, उसका दूसरा नाम क्या है? गज़वा खंदक तो हमने सुना, एक और भी नाम है इस गज़वे को कहा जाता है। आप इसका जवाब दीजिए, आपका वक्त शुरू हो चुका है। जंगे अहज़ाब नाम से। जंगे अहज़ाब, और इसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जंगे खंदक जो है उसका नाम, जो कि 5 सिने हिजरी में लड़ी गई और उसका दूसरा नाम जंगे अहज़ाब है। 8वां सवाल हमारे मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों से। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कितने महीने तक सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ हासिल किया? 7 महीने तक। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने मेरे आका की मेज़बानी का शरफ हासिल किया। 7 महीने तक ये बरकत उन्हें हासिल होती रही। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 8वां सवाल, एक और मुश्किल सवाल, इंटरेस्टिंग और हमारी मालूमात में बहुत इजाफा करेगा। हमने जंगे ओहद में कितने मुसलमान शहीद हुए ये भी आज सुना। ये बताइए कि शुहदाए बदर की तादाद कितनी है? याद रहे, हमने असहाबे बदर की तादाद नहीं पूछी, हमने शुहदाए बदर की तादाद पूछी है। 14 थी। हमने ये तो ज़रूर सुना है कि जंगे बदर में 313 मुसलमान शरीक हुए, लेकिन इसमें जो शहीद हुए वो 14 मुसलमान थे। जवाब दुरुस्त है। मदनी चैनल के नाजरीन जिनको हमने सवाल दिया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस सने ईसवी में हुई? याद रखिएगा, आपसे सने ईसवी पूछा जा रहा है। आपसे सने ईसवी पूछा जा रहा है। आपको ये बताना है कि किस सने ईसवी में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। अब चलते हैं हम 9वें सवाल की तरफ, हमारे मदरसतुल मदीना मक्की की इस्लामी भाइयों की तरफ। महाजिर और अंसार हमने कई बार सुना है। आइए ये पूछते हैं कि महाजिर किसको कहते हैं और अंसार किसे कहते हैं? आपका टाइम शुरू हो चुका है और आपके पास 2 इशारे बाकी हैं और सवाल है आपका ये नवा, महाजिर और अंसार की तारीफ बयान कीजिए। सिर्फ 9 सेकंड बाकी हैं। जो मदीने से हिजरत करके आए वो महाजिर कहलाएं और जिन्होंने मदद की वो अंसार। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल आखिरी सेकंड में जाके आपने जवाब को सही दुरुस्त बयान कर दिया। मदीना मुनव्वरा से जो सहाबा हिजरत करके मदीने हिजरत करके जो पहुंचे मक्का मुकर्रमा से और दीगर जगहों से, मदीने से हिजरत करके जो है, अच्छा मदीने से हिजरत कहा, हाँ, फिर मेरे सुनने में गलती हो गई और फिर तो ये जवाब गलत हो गया है। मदीने जो हिजरत करके आए, हिजरत जो हुई थी वो मदीने की तरफ गई थी, मदीने से हिजरत नहीं की गई थी। तो ये जवाब तो आपका दुरुस्त नहीं कहलाएगा। हमारे स्कोर को, आदात को ठीक कर लीजिए। अब ये सवाल है हमारे दारुल मदीना मदनी के इस्लामी भाइयों से। आप तैयार हैं? ये सवाल का जवाब आपके लिए दुरुस्त देना बहुत अहमियत का हामिल है। और अब सवाल आपसे ये है, 5 मशहूर गज़वात के नाम बताएं। और याद रहे, हमने गज़वात और सराय की तारीफ पहले बयान कर दी है। आपने 5 मशहूर गज़वात के नाम बताने हैं। टाइम आपका शुरू हो चुका है। जंगे बदर, ठीक है, जंगे ओहद, फतह मक्का, जंगे खैबर, ठीक, जंगे बनु कुरैज़ा। जवाब दुरुस्त है। 5 मशहूर गज़वात के इन्होंने नाम भी बता दिए। 9 इनके नंबर हो चुके हैं और 8 नंबर हैं, 1 नंबर से सिर्फ पीछे। घबराने की बिल्कुल बात नहीं, अभी अगले दौर भी बाकी हैं जहां आपको कम बैक करने का मौका मिलेगा, बल्कि 2 हमारे दौर ऐसे हैं जहां एक साथ 5 नंबर भी हासिल किए जा सकते हैं। आखिरी सवाल हमारे इस पहले दौर का, और इस दौर का हमने नाम था जवाब दीजिए सवाल का। 10वां सवाल हमारे मदरसतुल मदीना मक्की से। हज़रत अली और बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का निकाह किस सने हिजरी में हुआ? वो सने हिजरी बताइए। हमने ये तो सुना कि निकाह बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का मौला अली से हुआ, वो सन बताइए कि जिस सन में
इन दोनों मुबारक हस्तियों का निकाह हुआ। आपके टाइम शुरू हो चुका है। 2 सन हिजरी में। बिल्कुल सही जवाब। 2 सन हिजरी में बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम का निकाह हुआ। सुभान अल्लाह। आखिरी सवाल इस दौर का, और वो दौर है, जवाब दीजिए सवाल का दारुल मदीना मदनी के इस्लामी भाइयों से कि ग़ज़वा-ए फ़तह मक्का कब पेश आया। आपने 5 ग़ज़वात के नाम तो बता दिए, अब वो महीना बताइए कि जिस महीने में यह ग़ज़वा पेश आया। माह रमज़ान में। माह रमज़ान मुबारक में फ़तह मक्का का यह ग़ज़वा पेश आया। जवाब दुरुस्त है। अब स्कोर आदाद बता दीजिए कि हमारे दारुल मदीना मदनी ने 10 में से 10 सही जवाब देकर 10 नंबर हासिल कर लिए हैं और मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों ने 9 नंबर हासिल किए। सिर्फ 1 नंबर का फ़र्क है। अब बारी है हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। आप सब तैयार हैं? कौन कौन जवाब देगा? देखिए इतने सारे से तो जवाब नहीं ले सकेंगे, हमें एक माइक चाहिएगा और एक इस्लामी भाई हमें ऑडियंस में चाहिए। मदीना अगर आप तशरीफ ले जाए माइक लेकर, ठीक है। हमारे इस्लामी भाई आपके पास आ रहे हैं, गौर से सवाल सुनिएगा, ठीक है, और उस सवाल का जवाब आपसे हम लेंगे इंशाअल्लाह। आसान सवाल पूछा जाए, मुश्किल पूछा जाए? मुश्किल पूछा जाए। चले मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन 2 चचा का नाम बताइए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उन 2 मुबारक चचाओं का नाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। हमारे इस्लामी भाई से गुजारिश है, इसमें कोशिश कीजिएगा कि कोई अगर नए इस्लामी भाई जवाब देना चाहें तो उन्हें पहले मौका दें, वरना जिसको हमारे इस्लामी भाई माइक लेकर आपके पास आ रहे हैं, 2 वो चचा जिन्होंने, बहुत सारे इस्लामी भाई को नाम आता है ऐसा लगता है, हाथ उठाए हैं, लेकिन जाहिर है हम जवाब एक ही से ले सकेंगे। चलें ठीक है, वो 2 नाम बताइए। अमीर हमजा और हजरत अब्बास। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नाम भी बताइए। अख्तर हुसैन अत्तारी। आपने जवाब दुरुस्त दिया तो कोई मदनी तोहफा भी अता फरमा दे। रबीउन नूर में मदनी काफिले में सफर की भी नियत कर लें। मैं पहले से काफिले में हूँ। अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो निगरान शूरा के हाथों, सुभान अल्लाह। आ जाए भाई, हाथों हाथ, माशाअल्लाह। देखिए ये पहला दौर ख़त्म हुआ और इनाम की तकसीम शुरू। इस मेमोरी कार्ड में, ये वो मेमोरी कार्ड है जो दावत इस्लामी के मकतबुल मदीना ने अता फरमाया है। फ़र्ज उलूम कोर्स वहीं आ रहे हैं सब, माशाअल्लाह। निगरान शूरा के हाथों। अब तो इमामे का तोहफा भी दे देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमामे की नियत इस महीने में नहीं बांधेंगे तो किस महीने में बांधेंगे? मदनी हुलिया भी इंशाअल्लाह कल से होगा। सुभान अल्लाह। कई तोहफे ले लिए भाई इन्होंने, मदनी हुलिया का तोहफा ले लिया, सुभान अल्लाह। ठीक है, आप अभी ना घबराएं, अभी 2 सवाल ऐसे और हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और मेमोरी कार्ड का तोहफा भी इंशाअल्लाह आपको दिया जाएगा। लेकिन हम भी आपसे कुछ तोहफा लेंगे, वो आपने उसके लिए भी तैयार रहना है। चलते हैं हमारे दूसरे दौर की तरफ। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? ठीक है, आप रेडी हैं? शेर मुकम्मल कीजिए। हमारे इस सिलसिले का ज़हनी आजमाइश का दूसरा दौर, अशआर इनको बताए जाएंगे। शेर मुकम्मल कीजिए। बहुत खूबसूरत अशार। इसमें हम दोनों तरफ की मजलिसों को ये भी मौका देंगे, इस्लामी भाइयों को ये भी मौका देंगे कि अगर उस शेर को ये मुकम्मल करना चाहते हैं तो तर्ज में भी मुकम्मल कर सकते हैं, हमें तर्ज में भी सुना सकते हैं, ताकि हम मिलकर इंशाअल्लाह उससे मज़ीद महजूज होंगे। पहला शेर, गौर से सुनिएगा। मुमकिन है आपको शेर की पहली लाइन दी जाए, ये भी मुमकिन है दूसरी लाइन दे दी जाए और आपको पहला मुकम्मल करने का कहा जाए। मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों के लिए। मैं इश्क में यूं गुम हो जाऊं, हरगिज न पता अपना पाऊं। ये शेर आपके लिए है। ये शेर की पहली लाइन है, आप मुकम्मल कीजिए। मैं इश्क में यूं गुम हो जाऊं, हरगिज न पता अपना पाऊं। आप इसका जवाब नहीं दे सकते। जी जनाब, आप इसको सुनाएंगे। आपसे इस शेर को मैं मुकम्मल करता हूं और अब दूसरा शेर इनसे पूछा जाएगा। जब जब मैं तड़प कर गिर जाऊं, तेरा दस्ते इनायत उठाता रहे। ये जवाब, ये अमीर सुन्नत का बड़ा खूबसूरत शेर है, लेकिन आप इसका जवाब नहीं दे सके, इसलिए आपको ये नंबर नहीं मिला। दारुल मदीना मदनी के इस्लामी भाइयों से, डूबा रहता है मदीना रोशनी में हर घड़ी।
डूबा रहता है मदीना रोशनी में हर घड़ी। इस शेर को मुकम्मल कीजिए। इसका दूसरा मिसरा आप बताएंगे, ये पहला मिसरा है। टाइम आपका शुरू हो चुका है। जी जनाब, आपका टाइम खत्म हो चुका और इस शेर का जवाब है शाम हो या हो सहर मीठा मदीना मरहबा। दोनों तरफ के इस्लामी भाई जवाब नहीं दे सके। अमीर अहले सुन्नत का यह भी शेर था। दूसरा सवाल बहुत मशहूर शेर है, तुझसे दुआ रब्बे अकबर मकबूल हो फैजान सुन्नत। है तुझसे दुआ रब्बे अकबर मकबूल हो फैजान सुन्नत। मस्जिद मस्जिद घर घर पढ़कर इस्लामी भाई सुनाता रहे। अब दारुल मदीना मदनी के इस्लामी भाई से दूसरा सवाल है, खुदा की कसम प्यारी प्यारी है जन्नत। बड़ा मशहूर शेर, खुदा की कसम प्यारी प्यारी है जन्नत। टाइम आपका शुरू हो चुका है। अब बड़ा मशहूर शेर है, वो कौन सी चीज है जो आशिकों को बड़ा रुलाती है? टाइम सिर्फ 3 सेकेंड है आपके पास। यही शेर आप पूरा कर सकते हैं या आपसे दूसरा शेर पूछा जाए? मगर आशिकों को रुलाता है मदीना। मगर आशिकों को रुलाए मदीना, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। क्या प्यारा शेर है मेरे सुन्नत का। खुदा की कसम प्यारी प्यारी है जन्नत मगर आशिकों को रुलाए मदीना। सुभान अल्लाह। तो अब मुकाबला गालिबन बराबर हो चुका है। हमें स्कोर भी बता दिए जाए, शायद दोनों इस्लामी भाइयों के, जो हमारे दारुल मदीना मदनी और मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई, 10-10 नंबर हो चुके हैं। अब चलते हैं फिर दारुल मदीना मदनी की तरफ, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। आए हाय क्या खूबसूरत शेर। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं। फिर 11 नंबर आपके हो गए हैं और गालिबन इनके 10 हुए हैं और इनके 11 हुए हैं। ये हुआ है, 1 नंबर का फर्क चल रहा है। अच्छा, और सवाल दोनों के बराबर हुए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर एक सवाल की तरफ। एक और आपसे शेर पूछा जाएगा मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों से। मालो दौलत की दुआ हम न खुदा करते। सुभान अल्लाह। तो कौन सी दुआ है जो हर आशिक रसूल के लब पर है? मालो दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं। टाइम आपका शुरू हो चुका है। एक ऐसी दुआ है आप बताएंगे इसका जवाब? चलें आप बता दें। हम तो मरने की दुआ मदीने में करते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। हम तो मरने की मदीने में दुआ। मालो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। हमें साथ साथ दोनों इस्लामी भाइयों की, दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों के नंबर्स भी बताते रहिएगा। अब चलते हैं इस जो दौर है इसके आखिरी शेर की तरफ। आप आकाओं के आका, आप हैं शाहे अनाम। जी या रसूल अल्लाह, मैं हूँ आपका अदना गुलाम। क्या बात है, सुभान। जवाब दुरुस्त है। कितना खूबसूरत शेर है। आप आकाओं के आका, आप हैं शाहे अनाम। या रसूल अल्लाह, मैं हूँ आपका अदना गुलाम। अब इस राउंड का, इस दौर का आखिरी शेर, बहुत खूबसूरत शेर इन्होंने जवाब देना है। दारुल मदीना मदनी के इस्लामी भाइयों ने
सारे नबियों का सरवर मदीने में है। सारे नबियों का सरवर मदीने में है। आए हाय, सब रसूलों का अफसर मदीने में। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। सब रसूलों का अफसर मदीने में है। सुभान अल्लाह। ये 2 अदवार पूरे हो गए हैं, राउंड खत्म हुआ, अभी भी मुकाबला बड़ा क्लोज जा रहा है, लेकिन अब बारी है हमारे नाजरीन की। तैयार हैं आप लोग? सुभान अल्लाह। तो चलें फिर, अब जब ये दौर ही शेर मुकम्मल कीजिए है, तो अब आपसे भी एक शेर पूछा जाएगा और उस शेर का आपने जवाब देना है। ठीक है? ऐसा कोई शेर बताइए जिसमें लफ्ज जंगल इस्तेमाल हुआ हो, जंगल वाला लफ्ज जिसमें इस्तेमाल हुआ हो, वो शेर आपने बताना है। इस्लामी भाई माइक लेकर आपके पास आएंगे, आप हाथ उठा के रखिएगा और वो जिससे जवाब लेंगे फिर इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। आप जरा जी। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह। ये बताइए ये शेर किसका है? आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला। अब ये शेर आप तर्ज में भी सुना दीजिए। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना जवाब दुरुस्त है। रुकने शूरा अकील मदनी भाई के हाथों से इंशाअल्लाह इनको तोहफा दिया जाएगा। आगे आ जाएं माशाअल्लाह, वही मंच के आगे जाके। अब तीसरा और बहुत ही दिलचस्प दौर है। ये शख्सियत कौन है? ये हमारा तीसरा दौर है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी गौर से शख्सियत के बारे में आपने सुनना है। सिर्फ 4 इशारे दिए जाएंगे, इनको सवाल करने की इजाज़त नहीं होगी। हम 4 इशारे बताएंगे, गौर से इसका रूल सुन लीजिएगा। पहले इशारे में आपने जवाब दे दिया, आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपने दूसरे इशारा हमसे मांगा, हम आपको इशारा देंगे। अब आपने जवाब दिया, आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक और इशारा देंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, और जब चौथा इशारा हम दे देंगे तो अब आपको 1 नंबर मिलेगा। आपने कोशिश करनी है कि इस राउंड के जरिए, इस दौर के जरिए वापस नंबर हासिल किए जाएं। तो आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह आप दोनों से सवाल किए जाएंगे। पहला सवाल होगा हमारे मौजूद मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लाम से। तैयार हैं आप? पहला इशारा बगदाद मुअल्ला। पहला इशारा है बगदाद मुअल्ला। आप चाहें तो इसमें भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन यह भी याद रहे कि बगदाद में बहुत सारे औलिया किराम हैं। ये किसी भी शख्सियत के बारे में हो सकता है। आप चाहें तो दूसरा इशारा हम दे दें। दूसरा इशारा चाहिए आप? ठीक है जनाब, दूसरा इशारा इन्हें दिया जाएगा जीलान। दूसरा इशारा है जीलान। अगर अब आप जवाब देते हैं तो आप 4 नंबर हासिल कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक और इशारा ले लें और प्रॉपर पक्का कर लें, फिर 3 नंबर भी हासिल कर सकते हैं। एक और इशारा दिया जाए। 2 इशारे दिए जा चुके हैं कोई इस्लाम पे जो पहुंच गए हों? और आपका क्या जाना है, आप गलत भी बता देंगे तो नंबर नहीं जाएंगे। इन्होंने इसलिए ज़्यादा कोशिश करनी है कि जनाब पक्का हो जाए मामला। ये ठीक कर रहे हैं, आप भी ठीक कर रहे हैं। ठीक है, चलें। अब तीसरा सवाल, तीसरा इशारा इन्हें दिया जाएगा, जिस पर इन्होंने अगर अब बूझा तो इन्हें अब मिलेंगे 3 नंबर। ठीक है, और ये इशारा ये है, तरीकत के एक बहुत बड़े सिलसिले का आगाज उन्हीं से होता है। पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर। सैयदी पीरों के पीर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अब इनको 3 नंबर मिल गए हैं, और अब इनके नंबर कितने हो गए भाई? 11 थे, 14 हो गए। आपके पास गुंजाइश है, आपको पहला इशारा दिया जाए। आप तैयार हैं शख्सियत बूझने के लिए? ये शख्सियत कौन है, आपसे सवाल है। ठीक है, पहला इशारा मदीनतुल मुनव्वरा। इस इशारे में बहुत सारी शख्सियत आ सकती हैं। जवाब देना चाहें आप दे सकते हैं, 5 नंबर मिलेंगे। दूसरा पूछना चाहते हैं? जी जनाब। दूसरा इशारा, और इस इशारे के बाद बहुत करीब ये पहुंच जाएंगे, और वो इशारा है बहुत बड़े आशिक रसूल। अब अगर ये जवाब देते हैं तो 4 नंबर। आप में से कौन कौन पहुंच गए हैं? मदीना मुनव्वरा और एक बहुत बड़े आशिक रसूल। एक और सवाल पूछ लीजिए तो आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे, गलती नहीं होगी। और अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। एक और इशारा, और इस इशारे के बाद आप और करीब, बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे।
इशारा है गारे सौर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक यारे गार और यारे मज़ार, आशिक अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। 3 नंबर आपको मिले। हमारे 3 अदवार पूरे हो चुके हैं और अब स्कोर जो है हमारा मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों के 14 नंबर हैं और दारुल मदीना मदनी के इस्लामी भाइयों के नंबर जो हैं वो 16 हैं। 2 पॉइंट से आप आगे जा रहे हैं और अब आखिरी राउंड है और उस राउंड में आपने 5 नंबर भी लेने पड़ेंगे। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, या तो 5 मिलेंगे या कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तैयार हैं आप अगर वो राउंड भी विन कर जाते हैं। लेकिन बारी है हमारे यहाँ के नाजरीन की। तैयार हैं आप? चले, अब आपको भी 4 इशारे दिए जाएंगे, बल्कि आपको 4 नहीं, आपको 3 इशारे दिए जाएंगे और उसके बाद आपसे शख्सियत का नाम पूछा जाएगा। आप लोग रेडी हैं? ठीक है। पहला इशारा, वो अत्तारी हैं। ठीक है, अरे अत्तारी में हाथ उठा लिए नहीं, गौर कर ले, 3 इशारे पूरे सुन लेना, फिर आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा इशारा, वो मुफ्ती भी हैं। और तीसरा इशारा, सहराए मदीना। नहीं, यूं ना करें, जो ये हमारे स्लाइड देखिए, आप सबसे तो सवाल नहीं, जवाब नहीं ले सकेंगे ना, किसी एक से जवाब लेंगे। मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह ताला। ये वो शख्सियत हैं जिनका जब कई अरसे के बाद भी मज़ार पुरअनवार खुला तो देखने वालों ने देखा कि जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये बिल्कुल सही जवाब है, मुफ्ती फारूक रहमतुल्लाह ताला अलैह। इंशाअल्लाह हमारे रुकन शूरा के हाथों इन्हें भी मेमोरी कार्ड का तोहफा दिया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 3 तोहफे हमारे नाजरीन की तरफ जा चुके हैं। हमारे जो मदनी चैनल के नाजरीन हैं, आपसे सवाल पूछा गया था, अगर जवाबात आ रहे हो तो मुझे उसका प्रिंट आउट भी भेज दिया जाए। अब हमारा चौथा दौर बहुत ही दिलचस्प, यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी गौर से देखेंगे और मदनी चैनल के नाजरीन भी गौर से देखें। यही वो राउंड है, यही वो दौर है जो इस मुकाबले का फैसला कर देगा। एक हमारे इस्लामी भाई जो हैं या तो मदनी दीवाने या मक्की दीवाने, हो सकता है कि मदनी दीवाने आगे बढ़ जाएं या मक्की दीवाने सबकत ले जाएं। एक किस्म के दीवानों को आज घर जाना होगा और एक जो है इंशाअल्लाह वो आगे चले जाएंगे। ये याद रहे कि हमारे सिलसिले की खूबसूरती ये है कि जीतने वालों को नहीं बल्कि आज घर जाने वालों को तोहफा दिया जाएगा, जीतने वालों को अगले राउंड में शिरकत का मौका मिल जाएगा। तो अब इंशाअल्लाह ये मदनी गुलदस्ता दिखाया जाएगा। एक ही मदनी गुलदस्ता होगा और दोनों किस्म के इस्लामी भाइयों से इस सवाल किया जाएगा। ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के थोड़े दिनों बाद का वाक़या है कि यमन में सनआ नामी शहर से 2 कोस के दूरी पर एक बाग था जिसका नाम दुरदान। इस बाग का मालिक बहुत ही नेक नफ्स और सखी आदमी था। उसका दस्तूर यह था कि फलों को तोड़ने के वक्त वो फकीरों और मिस्कीनों को बुलाता था और ऐलान कर देता था कि जो फल हवा से गिर पड़े या जो हमारी झोली से अलग जाकर गिरें वो सब तुम लोग ले लिया करो। इस तरह इस बाग का बहुत सा फल फुकरा और मसाकिन को मिल जाया करता था। बाग का मालिक मर गया तो उसके 3 बेटे इस बाग के मालिक हो गए, मगर ये तीनों बखील वाक़ई हुए, कंजूस। इन लोगों ने आपस में तय कर लिया कि अगर फकीरों और मिस्किनों को हम लोग बुलाएंगे तो बहुत से फल ये लोग ले जाएंगे और हम लोगों के अहल इयाल की रोजी में तंगी हो जाएगी। चुनाचे इन तीनों भाइयों ने कसम खाकर ये तय कर लिया कि सूरज निकलने से कबल ही चलकर हम लोग बाग का फल तोड़ लें ताकि फुकरा और मसाकिन को खबर ही ना हो। चुनाचे इन लोगों ने बदनीयती की नहुसत को साथ लिया और उसने ये असर दिखाया, असर बद दिखाया कि नागहां रात ही में अल्लाह ताला ने बाग में एक आग भेज दी जिसने पूरे बाग को जलाकर खाक और सियाह कर डाला और इन लोगों को इसकी खबर भी ना हुई। ये लोग अपने मंसूबे के मुताबिक रात के आखिरी हिस्से में निहायत खामोशी के साथ फल तोड़ने के लिए रवाना हुए और रास्ते में चुपके बातें करते थे ताकि फकीरों मिस्किनों को खबर भी ना चले। लेकिन ये लोग जब बाग के पास पहुंचे तो वहां जले हुए दरख्तों को देखकर हैरान रह गए। चुनाचे एक बोल पड़ा कि हम लोग रास्ता भूलकर किसी और जगह चले आए क्या। मगर इन भाइयों में एक ऐसा भी था जो कुछ नेक नियति या नेक नफ्स कह लें
उसका हामिल था, उसने कहा हम रास्ता नहीं भूले बल्कि जैसा किया था वैसा भरा है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को फलों से महरूम कर दिया है। या जब तुम लोग खुदा की तस्बीह पढ़ो तो इन सबों ने यह पढ़ना शुरू कर दिया, सुब्हान रब्बना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, यानी हमारे रब के लिए पाकी है, हम लोग यकीनन जालिम हैं कि हमने फुकरा मसाकिन का हक मार लिया। फिर वो तीनों भाई एक दूसरे को मलामत करने लगे और आखिर में ये कहने लगे, तर्जुमा कंजुल ईमान, उम्मीद है कि हमें हमारा रब इससे बेहतर बदल दे, हम अपने रब की तरफ रग़बत लाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इन लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने इन लोगों की तौबा कबूल फरमा ली और फिर इन लोगों को इसके बदले एक दूसरा बाग अता फरमा दिया जिसमें बहुत ज्यादा और बहुत बड़े बड़े फल आने लगे। इसमें एक एक अंगूर इतना बड़ा बड़ा होता था कि उसका एक खोशा एक खच्चर का बोझ हो जाया करता था। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने हिकायत सुनी और जिस अंदाज से इन्होंने अपने रब अज़्ज़ व जल्ला के आगे तौबा की रुजू लाए, सुब्हान रब्बना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हमारे रब के लिए पाकी है, हम लोग यकीनन जालिम हैं। यहाँ पर नीयत का भी दखल है, इनकी नीयतों में खोट आया और इन्होंने क्या सोचा और क्या हो गया, मगर जैसा करने गए थे वैसा इन्होंने भरा, फिर जैसा करने गए वैसा इन्होंने पाया। दोनों तरफ से जैसी करनी वैसी भरनी। ये सिर्फ मनफी पहलू के लिए नहीं होता, ये मुस्बत पहलू भी इसमें लिया जाता है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे, कर भला तो हो भला, इज्जत करो इज्जत पाओगे, लोगों को जलील करते रहोगे तो जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन यहाँ मौजूद नाजरीन ने भी बहुत तवज्जो के साथ ये मदनी गुलदस्ता देखा, हमारे ये दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों ने भी बड़ी तवज्जो के साथ देखा, हमारे हाजरीन ने भी देखा होगा। अब ये वो राउंड है, ये वो सवाल है जो आज के मुकाबले का फैसला कर देगा। सही जवाब दोनों को 5-5 नंबर दिला देगा और कोई भी एक गलत जवाब इनको इस मुकाबले से बाहर कर देगा। सवाल है हमारे मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों से, इस मदनी गुलदस्ते में जो बाग का मालिक था वो क्या करते वक्त फ़कीरों को जमा किया करता था, फ़कीरों को दावत दिया करता था, अपने पास बुलाया करता था, क्या करता था कि उसके लिए वो फ़कीरों को बुलाता था। ये सवाल है आपसे और ये सवाल है 5 नंबर का। टाइम आपका शुरू हो चुका है। जल्दी जवाब दीजिए, आपके पास सिर्फ 7 सेकंड हैं, जवाब दीजिए। बेटा आपका टाइम खत्म हो गया है, जल्दी जवाब अब दे दीजिए फौरन। जो तुम्हारी झोली से गिरे वो तुम ले लेना, और जो हवा से गिरे नहीं। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। इसका जवाब ये था कि जब वो फलों को उतारता था, फल दरख्तों से उतारता था, उस वक्त तमाम फ़कीरों को जमा किया करता था और उसी बात को रद्द करने के लिए फिर उन 3 लोगों ने वो बदनीयती की और चाहे कि वो माल जो है वो फ़कीरों को ना चला जाए। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। अब बहर सूरत ऐसा लगता है कि दारुल मदीना मदनी की टीम तो जीती चुकी है, लेकिन सवाल इनसे भी पूछ लेते हैं, बदनीयती की वजह से बाग में क्या आफत आई? उस बाग में क्या आफत आई? वो दरख्त जल गया था। उस बाग में ये आफत आई कि आग अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी गई और उस बाग में आग लग गई। जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं। तो आज का ये सिलसिला इस तरह इख्तिताम को पहुंच रहा है कि हमारे दारुल मदीना मदनी के इस्लामी भाई आगे सबकत ले गए, ये अगले राउंड में प्री क्वार्टर फाइनल में जा रहे हैं। लेकिन मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाई ने बहुत जम के मुकाबला किया, बड़ा अच्छा मुकाबला किया, लेकिन घबराइए नहीं, आपके पास एक और मौका है और वो मौका ये है कि वो 6 टीमें, वो 6 हमारे जो दीवाने हैं जो रह जाएंगे, वो अगले राउंड में, अगले दौर में भी एक उनको ये मौका दिया जाएगा कि उन 6 हारी हुई पीछे रह जाने वाली जो दीवाने होंगे उनकी कुरानदाजी की जाएगी
और उन 6 में से 2 इंशाल्लाह जो टीमें हैं, वो जो दीवाने हैं, वो आगे आएंगे और अल्लाह ने चाहा उनको ये फिर मौका मिलेगा। तो आप दिल बर्दाश्त ना हो, हम हमारे साउथ अफ्रीका से आए हुए मुफ्ती साहब के हाथों से हमारे आज हमसे जुदा होने वाले, कुछ दिनों के लिए हो सकता है जुदा होने वाले मदरसतुल मदीना मक्की के इस्लामी भाइयों को तोहफा पेश करेंगे। बड़ी प्यारी अमीर अहले सुन्नत की किताब गीबत की दवाकारियाँ। मुफ्ती साहब तशरीफ लाइए और अपने मुबारक हाथों से हमारे इन बहुत प्यारे खूबसूरत कोशिश करने वाले इस्लामी भाइयों को तोहफों से नवाजें। खड़े हो जाएं बेटा, आप अपने तोहफा लीजिए। और आज आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया। नाजरीन आज हमारे इंतज़ार में होंगे पहला सवाल, जो कि मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट आ चुकी है। हम इंशाल्लाह हमारे नाजरीन के नाम भी लेंगे कि जिन्होंने आज दुरुस्त जवाब दिए हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, तशरीफ रखें। अब बारी है उन इस्लामी भाइयों की, वो 26, अच्छा इसका मतलब बहुत ज़्यादा सवालात के जवाबात आ रहे हैं। 26 इस्लामी भाई वो हैं कि जिनके पहले आ चुके गालिबन, इन्होंने इसलिए हमें ये जवाब 26 दे दिए। वो 26 नाम सुन लीजिए, पहले जवाब दुरुस्त क्या है ये सुन लीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत 571 ईस्वी में हुई। कारी अल्ताफ़ अत्तारी खानगढ़ से, इन्होंने 571 सिने हिजरी बताया। बिनते सईद अत्तारिया रहीम यार खान से, अकबर फ्रॉम सरगोदा गुलजार तैयबा, आसिफ वकास अत्तारी मक्की काबीना वाह कैंट, महबूब चांडियो दादू, मोहम्मद ज़ुबैर अत्तारी हैदराबाद, सज्जाद अत्तारी फ्रॉम गुजर खान, भावला मदारिज से मोहम्मद अली अत्तारी हैं एक दूसरे कराची से, सादिक अत्तारी कोरंगी से, पंजाब कॉलोनी कराची से तैयब अत्तारी, मोहम्मद आबिद अत्तारी कबीर वाला पंजाब, अब्दुल वहीद लाड़काना, ज़ियाउल्लाह फ्रॉम रियाद, कराची से सैयद सिब्तैन रज़ा, मोहम्मद खुर्रम हैं जिन्होंने भी जवाब दुरुस्त दिया है। इसी तरह मेहरबान यूके से हैं, बोलोनिया इटली से नसीर अत्तारी हैं, इस्लामी बहन है रावलपिंडी से, वकार अत्तारी हैं अरब शरीफ से, इस्लामी बहन अरब शरीफ से हैं, अब्दुलसलाम अत्तारी बहरीन से हैं, मोहम्मद अली नवाज़ ब्रैडफोर्ड यूके से हैं, और इस्लामी बहन मॉन्ट्रियल कनाडा से हैं, नजम हसन मक्का मुकर्रमा से है, मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी हैरो से हैं, अबू धाबी से वकार अत्तारी हैं। आप सबका जवाब दुरुस्त। 571 सिने हिजरी है और इंशाअल्लाह आप सबको मुबारक हो कि आपकी मालूमात में आज बहुत कुछ इजाफा हुआ। हम आपको तोहफ़ा ये दे देते हैं कि आप सारे के सारे जो इस्लामी भाई हैं और 20-21 साल से उम्र ज़्यादा है, नियत कर लें कि मदनी काफ़िलों में रबीउन नूर में सफ़र करेंगे। मुमकिन है अगले सिलसिलों में हम इंशाअल्लाह आपकी मज़ीद डिटेल्स लें, थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल कर दें और आप तक तोहफ़ा फ़िज़िकली पहुँचाने की भी कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है आज हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।